इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों के और डूबे होने की जानकारी मिल रही है। मंगलवार थाना क्षेत्र के डुंगला मार्ग पर स्थित है यह तालाब। विधायक ललित ओस्तवाल मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह देवल भी मौके के लिए रवाना हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 और बच्चों के डूबने की भी आशंका जताई जा रही है। इस समय मौके पर स्थानीय विधायक और पुलिस जाब्ता भी पहुंच रहा है। ये तस्वीरें सीधी चित्तौड़गढ़ से। विधायक ललित ओस्तवाल मौके पर पहुंच गए। एएसपी हिम्मत सिंह भी पहुंच रहे हैं। 5 बच्चे जिनकी डूबने से मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। ये तस्वीरें हॉस्पिटल के बाहर की, जहां पर बच्चों के परिजन पहुंचे हुए हैं। ये तमाम बच्चे तालाब में नहाने पहुंचे थे, जहां पर इनकी डूबने से मौत हो गई। 2 और बच्चों के बारे में भी अभी जानकारी आना बाकी है। फिलहाल 5 बच्चों की डूबने से मौत की पुष्टि हो चुकी है। सनसनीखेज घटना चित्तौड़गढ़ से इस वक्त, और हर तरफ इस समय सनसनी का माहौल, जहां पर एक साथ 5 बच्चों की मौत। सुभाष बैरागी संवाददाता चित्तौड़गढ़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, बहुत दर्दनाक घटना है। एक साथ 5 बच्चों की डूबने से मौत, कैसे हुआ यह हादसा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे 5 नहीं हैं, बच्चे 7 हैं, जिनमें 5 के शव निकाल लिए गए हैं। 2 बच्चों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। मंगलवार थाना क्षेत्र के डुंगला मार्ग स्थित एक तालाब की घटना बताई जा रही है। और घटनाक्रम किस तरह हुआ, इस मामले में फिलहाल अधिकारी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। मौके पे जो अधिकारी मौजूद हैं, उपखंड अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक और थाना अधिकारी, वो इस प्रयास में है कि उन 2 बच्चों को येन केन प्रकार बाहर निकाला जा सके तालाब से। फिलहाल पूरे क्षेत्र में दुख का माहौल है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये बच्चे कौन हैं, इनके नाम क्या हैं, किस प्रकार से तालाब तक पहुंचे, इस बारे में भी फिलहाल कोई अधिकृत जानकारी अधिकारी देने को तैयार नहीं है। जी सुभाष, आपने बताया कि 2 और बच्चों को निकाला जाना है। चूंकि बहुत बड़ा ये मामला है, खुद जो है वो विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं, तो क्या ये सभी बच्चे एक ही परिवार के थे? तालाब पर कैसे पहुंचे? इनके परिजनों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई इस समय? सुभाष जी बिल्कुल, पूरे मामले में बड़ी बात है कि जब उपखंड अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया, जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो उनका कहना था कि उन्हें मौके पर पहुंचना दिया जाए, उन्हें पूरे मामले की जानकारी लेने दिया जाए, उसके बाद शाम तक वो कुछ अधिकृत बताने की स्थिति में होंगे। फिलहाल पहली प्राथमिकता जिला प्रशासन और पुलिस की यह है कि ये इनके प्रकार जो बच्चे तालाब में। सुभाष, आप बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। विधायक ललित ओस्तवाल भी हमारे साथ जुड़ गए। ललित जी, बहुत ही दर्दनाक घटना है, क्या कुछ जानकारी आपके पास में? क्या सभी बच्चे एक ही परिवार के थे? 5 बच्चों की बॉडी निकाल ली गई है, 2 बच्चों की तलाश जारी है। ललित जी 5 बच्चे की लाश निकाल ली गई है तालाब में से, और वो सभी लगभग 8-10 साल के हैं, 8-10-12 साल के बीच के हैं। और परिवार तो मतलब एक कुल मिला के समाज एक है, नंगारसी समाज के 4 बच्चे हैं जी, और एक मेघवाल समाज का है जी। है सब आपस में भाई बंदी है। ललित जी, क्या ये बच्चे नहाने के लिए वहां पर गए हुए थे, खेलने के लिए गए हुए थे? क्या इनके आसपास में क्या जानकारी आपके पास में? क्योंकि आप भी मौके पर पहुंचे, उनके वहां पर जो है वो बड़े मौजूद नहीं थे जिस वक्त ये तालाब में नहा रहे थे। ललित जी अब तो क्या कह सकते हैं साहब, नहाने जाते होंगे बच्चे। मैं तो वहां तो गया नहीं तालाब की तरफ, तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा सीधा जी जी। बाकी तो वो नहाने के लिए जाते हैं बच्चे, पर वो कोई खड्डा होगा पता नहीं, उसमें कीचड़ था क्या था, फंस गए अंदर। तो लोगों ने आपके साथ उनके परिवार वालों की बातचीत हुई? ललित जी, जो परिजन वहां पर मौजूद थे, किसी ने बातचीत की आपके साथ इतने बड़े हादसे को लेकर? बैठे हैं, वो भी है, वो शोक में है, गम में है, तो मैंने भी ज्यादा किया नहीं उनसे बात अभी। जी ठीक है ललित जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललित ओस्तवाल, बड़ी सादड़ी विधायक, मौके पर पहुंचे हैं, परिवारजनों को सांत्वना बंधा रहे हैं। हालांकि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनके पास में जो है वो पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी मौके पर पहुंचे हैं, तालाब की तरफ नहीं गए हैं। लेकिन सुभाष, पूरी जानकारी मिलना इसलिए भी जरूरी है, जैसा कि ललित जी ने कहा कि 4 बच्चे एक परिवार के हैं
और एक बच्चा जो है वो दूसरे परिवार का है, लेकिन कमोबेश सभी एक ही कुनबे से ये बच्चे जुड़े हुए हैं। 2 और बच्चों को जो है वो ढूंढा जा रहा है। सुभाष, कौन ढूंढ रहा है? क्या तैराक बुलाए गए या गांव वाले जो है वो खुद ही अपने स्तर पर 2 बच्चों को और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक तौर पर गांव वालों ने जो है मौके पर पहुंचकर बच्चों की तलाश शुरू की और बच्चों को निकाला है। वहीं अब मौके पर प्रशासन पहुंचा है और प्रशासन ने अपने स्तर पर व्यवस्थाएं जुटाई है जिससे कि सिविल डिफेंस की टीमों को लगाया जा सके। हालांकि अब तक इस बारे में अधिकृत रूप से मौके पर मौजूद उपखंड अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है इस गंभीर हादसे में। और मैं आपको एक बड़ी बात और बताना चाहूंगा कि लंबे समय से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बने तालाबों और नालियों से अवैध बजरी का खनन किया जाने की जानकारियां सामने आई थी और हल्की बरसात के बाद अब ये नदी नाले और खड्डे जो हैं ये भर चुके हैं और ऐसे में बच्चों को इस बात की कोई जानकारी नहीं रहती कि इनकी गहराई कितनी है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की बड़ी जांच होने के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इन 5 बच्चों की मौत का कारण क्या रहा है, क्योंकि गाँवों में और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का तालाब पर नहाने जाना सामान्य बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पूर्व में भी उमंड क्षेत्र में इस प्रकार का हादसा हुआ था, रासमी क्षेत्र में इस प्रकार का हादसा और अब ये एक बड़ा हादसा मंगलवार क्षेत्र में पेश आया है जहां 5 बच्चों की एक साथ मौत हुई है और 2 बच्चों की तलाश की जा रही है। जी सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।